नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंडिका टू व्हीलर भिड़ंत में एक की मौत और एक गंभीर घायल। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी को मिल रहा है भारी प्रतिसाद। रंगारंग रही शब्बीर कुमार नाइट्स, ख्याली ने गुदगुदाया अमरावती करूं। गजल जोत का आयोजन 28 जुलाई को। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी आना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है आरक्षी अल्पसंख्यक महिला बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित शब्बीर कुमार नाइट्स में। इस नाइट्स में कलाकारों ने मुंबई से आए शब्बीर कुमार, ख्याली और प्रियंका मित्रा, खुशी गुप्ता, इन्होंने अपना रंग जमाया और अमरावती करों का अपनी सुरीली आवाजों से और अपने हास्य व्यंग से अमरावती करों का दिल जीत लिया। ये दिखाते हैं आपको शब्बीर कुमार नाइट्स के ये खूबसूरत पल। अदिशा अल्पसंख्यक महिला बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित शब्बीर कुमार एंड ख्याली नाइट का आयोजन शालेय शिक्षा सामग्री वितरण के बाद संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में शाम 8 बजे रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। खचाखच भरे हॉल में लोगों ने प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार व उनकी टीम को मानो सिर आंखों पर बिठा लिया हो। मोहम्मद रफी की आवाज की याद दिलाने वाली आवाज, शब्बीर कुमार की सुरीली आवाज पर श्रोतागण झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हौसला अफजाई की। कार्यक्रम में शब्बीर कुमार ने अनेक फरमाइशी नगमे पेश किए तो साथ में ख्याली ने अमरावती के श्रोताओं को अपने हास्य व्यंग से काफी गुदगुदाया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए अमरावती की जनता ने काफी भीड़ की थी। आयोजकों द्वारा किए गए इस इंतजाम में अमरावती के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, विधायिका यशोमती ठाकुर, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, पूर्व महापौर अशोक डोंगरे, प्रतिदिन के संपादक नाना कहूजा और अमरावती सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजेतिया सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। तुम लाल बिंदी लगाती हो, आपकी तरफ से सुना रहा हूं, बोलो वाह वाह। सफेद साड़ी से जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। मरवाओगे, अगली लाइन तो सुनो। सफेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। वो घायलों को ले जाती है, तुम घायल करके जाती हो। क्या तारीफ करूं मैं, आप ना होठों से लगती है जैसे 12 साल की हूं, अब गालों से लगती है जैसे 14 साल की हूं, अब बालों से लगती है जैसे 16 साल की हो, अब कमर मटका के आई तो ऐसे लगा जैसे 18 साल की हो। बेवकूफ, टोटल मिला 42 साल होते हैं। वो 4 लाइनें मैं आपके सामने पेश करूंगा और इसके जरिए रफी साहब को फराज अकीदत पेश करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करता हूं। अगली खबर है श्रद्धा आर्ट सोसाइटी
मशहूर गजल गायक भीमराव पाचोड़े इनका गजल ज्योति कार्यक्रम आगामी 28 जुलाई को अमरावती में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अमरावती वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। आगामी 28 जुलाई को स्थानीय सांस्कृतिक भवन में प्रसिद्ध गजल गायक भीमराव पाचाड़े इनका गजल गायन का कार्यक्रम होने जा रहा है। श्रद्धा आर्ट सोसाइटी की ओर से आयोजित इस गजल गायन का अमरावती कर बड़ी मात्रा में उपस्थित रहकर लाभ लेवें, ऐसा आह्वान आयोजकों ने एक पत्रकार परिषद में किया। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अनेक देशांमध्ये त्यांचे कार्यक्रम आतापर्यंत झालेले आहेत. गझल ते अशा पद्धतीने सादर करतात की एखादा मनुष्य कितीही दुःखी असला तरी तो स्वतःला विसरून जात असतो त्यांच्या या मैफिलीमध्ये. ही मैफिल अमरावतीकर रसिकांसाठी श्रद्धा आर्ट सोसायटीच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. फक्त सर्व पत्रकारांच्या माध्यमातून, सर्व वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून, सर्व सन्माननीय संपादकांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत ही बातमी पोहोचवणं गरजेचं असल्यामुळे मला असं वाटलं की एक प्रेस कॉन्फरन्स, एक पत्रकार परिषद व्हायला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या सर्वांच्या भेटी अगदी ओघानेच होतात, त्याचं हे खास औचित्य आहे. पाहिजे या दोन्ही गोष्टी प्रशासनापर्यंत पोहोचाव्या ह्याच्यासाठी म्हणून आपण काही व्यक्तींना या ठिकाणी इन्व्हाइट केलेलं आहे. या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून मुंबईवरून JP डांगे साहेब, म्हणजे जे आता महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव होते आणि आता सध्या त्यांच्याकडे अपर मुख्य सचिव, चेअरमन महाराष्ट्र राज्य आणि वित्त आयोग चौथा ह्याचे ते सध्या संचालक आहेत. त्याच्याबरोबरच अध्यक्ष म्हणून आपल्या इथे नुकतेच रुजू झालेले विभागीय आयुक्त सन्माननीय दिनेश ठाकूर सर हे या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राहणार आहेत. प्रमुख अतिथी म्हणून सन्माननीय जिल्हाधिकारी रीता बागला मॅडम राहणार आहेत. सत्कारमूर्ती डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर इथे उपस्थित राहतील, ते सध्या औरंगाबाद महानगरपालिकेचे आयुक्त आहेत. त्याच्यानंतर प्रमुख उपस्थिती म्हणून अगदी जोमानं काम करणारे सन्माननीय पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार सर राहणार आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, अमरावती शहराला ज्यांनी माझी ओळख करून दिली असे माझे मार्गदर्शक, ज्येष्ठ, ज्यांना मी खूप जास्त मानते, खूप जास्त सन्मान देते, असे सन्माननीय नारायण आहुजा हे या कार्यक्रमाला मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहतील. हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है चांदूर बाजार अमरावती रोड पर शिराला फाटे के पास हुए एक भीषण हादसे में एक इंडिका कार ने टू व्हीलर को जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके कारण एक शख्स की घटनास्थल पर भी मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल है, जिसे नागपुर रेफर किया गया है। चांदूर बाजार अमरावती मार्ग पर शिराला फाटे के पास अमरावती से रीतपुर जा रही हीरो होंडा को तेज गति से दौड़ रही इंडिका ने टक्कर मारी। इस हादसे में शेख हारून अब्दुल रशीद नामक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई, तो उसका सहकारी मोहम्मद जावेद अब्दुल खालिक ये गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जावेद को नागपुर रेफर किया गया है। ये दोनों अमरावती से उनके गांव रीतपुर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है स्थानीय HVPM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में चल रही राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी को लोगों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। रविवार होने के कारण लोगों ने काफी गर्दी की है HVPM में इस प्रदर्शनी को देखने के लिए। HVPM के ऑडिटोरियम में छात्र छात्राएं, पालक आदियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है और ये भीड़ छात्रवृत्ति में विज्ञान तलाशने वालों की है। यहाँ राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी जारी है। कई छात्रों ने अपनी कल्पना शक्ति को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया है, जो सराहनीय तो है ही, साथ में कुछ सीख देने का कार्य भी कर रहा है। विज्ञान के अद्भुत चमत्कारों को इन छात्रों ने उजागर किया है। My name is Usman Sheikh Nasir from
प्रदर्शनी देखने वाले छात्र भी इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। वैष्णवी कथलकर आहे. प्रदर्शनी बघून मला खूप आनंद झाला. एवढी सुंदर छान प्रदर्शनी मी पाहिली आणि मला खूपच आनंद झाला. मी कुमारी गौरी देशमुख आहे. आम्ही प्रदर्शनी पाहिली आहे तर मला खूप आनंद झाला आहे. प्रदर्शनी पाहून मला खूप छान वाटली आहे प्रदर्शनी. दिलीपराव पातुर्डे तिथे त्या प्रदर्शनीमध्ये खूप जास्तीत जास्त या सोलर मशीनचा उपयोग केलेला होता. त्यामध्ये ते काही असं वॉटरचे जास्त हे होते उपयोग त्यामध्ये. आवडले का? हो, खूप छान होते. मला प्रदर्शनी पाहून खूप आनंद झाला. हमारा नाम तलहा खान है और हम स्कूल ऑफ स्कॉलर्स से. हमको ये एग्जीबिशन बहुत पसंद आया. मेरा नाम जवाद खान है. हमारी स्कूल का नाम स्कूल ऑफ स्कॉलर्स है. हमें ये एग्जीबिशन देखने में बहुत मजा आया. रेडीमेड मॉडल छोड़ बाकी मॉडल जो छात्रों ने बनाए हैं सारे काबिले तारीफ हैं। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप ऐसी बने रहे, खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है आधार कार्ड योजना। आइडेंटिफिकेशन नंबर ये सभी के लिए है और इसके अंदर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने भी अपना पंजीकरण कराना चाहिए, ऐसा आह्वान प्राध्यापक देशपांडे ने सिटी चॅनल के माध्यम से किया। भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला एक युनिक आयडेंटिफिकेशन कोड देण्याचं केंद्र सरकारने ठरवलंय. त्याप्रमाणे UDAI आधार नावाची एक संस्था केंद्र सरकारने स्थापन केली आणि या संस्थेमार्फत संपूर्ण भारतात नागरिकांना ओळखपत्र देणे, युनिक आयडेंटिफिकेशन क्रमांक देणे हे काम सुरू आहे. वक्रांगी सॉफ्टवेअर लिमिटेड ही मुंबईची मोठी कंपनी, जिचं काम अमरावती शहरात आणि संपूर्ण विदर्भात या संदर्भात सुरू आहे. नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही केंद्रात जाऊन की कुठल्याही कंपनीचं का असू देत ना, पण आधार कार्ड काढणं जरुरी आहे. साधारणतः मार्च 2014 नंतर कोणाला ड्रायव्हिंग लायसन्स पाहिजे असेल तरी त्याला आधार कार्ड लागेल, रेशन कार्ड पाहिजे असेल तरी त्याला आधार कार्ड लागेल. म्हणजे ओळखीचा तो सर्वात मोठा पुरावा आहे. त्यामुळे तुम्हाला जीवन जगणं सुकर होणार आहे. सरकारच्या सर्व योजना आधारवर यापुढे अवलंबून राहतील असा कयास आहे. त्यामुळे संपूर्ण नागरिकांनी वेळात वेळ काढून आधार केंद्रावर जाऊन त्यांचं रजिस्ट्रेशन करून घ्यावं. वक्रांगी सॉफ्टवेअर लिमिटेडने अमरावती शहरात मोठ्या प्रमाणावर येत्या 3 ते 4 दिवसात मशीन टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमरावतीचे महानगरपालिकेचे माननीय आयुक्त यांच्या परवानगीने, त्यांच्या सहकार्याने आणि संपूर्ण नगरसेवकांच्या सदिच्छेने हा कार्यक्रम अमरावती शहरात मोठ्या प्रमाणावर वक्रांगी सॉफ्टवेअर लिमिटेड राबवणार आहे. नागरिकांनी त्याचा फायदा घ्यावा एवढी माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे. पण मतदान केंद्र जिथं असतात त्या ठिकाणी बूथ ठेवायचा वक्रांगी सॉफ्टवेअरचा प्रयत्न आहे. परंतु काही ठिकाणी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर जर मागणी असेल तर त्यांनी त्यांच्या नगरसेवकाशी सर्वात पहिले संपर्क साधावा अशी त्यांना विनंती आहे. त्याही पलीकडे जर खरोखर आवश्यकता आहे असं वाटलं तर नागरिकांनी अरुणा राठोड शिक्षण संस्था वॉलकट कंपाऊंड अमरावती इथे जर एक लेखी प्रमाणात अर्ज दिला की आमच्या ठिकाणी केंद्र सुरू करायचं आहे, त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध आहे, तर अशा अर्जांचाही विचार करून त्या ठिकाणी देखील वक्रांगी सॉफ्टवेअर मशीन टाकून नागरिकांची नोंदणी करण्याचा प्रयत्न करेल. कुठल्याही परिस्थितीत येत्या 4 ते 5 महिन्यात
अमरावती शहरातील सर्व नागरिकांची नोंदणी झाली पाहिजे असा आमचा प्रयत्न आहे. अगली खबर है अमरावती के एक म्यूजिकल प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे मुंबई के मशहूर कलाकार और गायक शब्बीर कुमार, कॉमेडियन खयाली, खुशी गुप्ता और प्रियंका मित्रा. इन्होंने अमरावती पहुंचने के बाद एक म्यूजिकल कार्यक्रम में अपना रंग जमाया. इस कार्यक्रम से पहले सिटी चैनल को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि नए नए कलाकारों को इस दुनिया में यानी इस ग्लैमर के वर्ल्ड में सफल होने के लिए क्या क्या प्रयास करने जरूरी हैं. आइए देखते हैं इस साक्षात्कार के कुछ अंश. हमारे साथ हैं मशहूर गायक शब्बीर कुमार साहब जो अमरावती में अपने एक शो के लिए प्रस्तुत हुए हैं. इनसे बात करते हैं कि कैसी रही इनकी अब तक की गायकी की जिंदगी और कैसा इन्होंने अपनी इस मधुर आवाज से लोगों का दिल जीता. बहुत बहुत आपका स्वागत अमरावती में शब्बीर कुमार साहब. जी बहुत बहुत शुक्रिया. कैसा रहा आपका ये पूरा अब तक का सफर और क्या कहना चाहेंगे आप अमरावती की जनता को? पहले तो मैं सिटी नेटवर्क है ना, सिटी चैनल की जानिब से मेरे सारे चाहने वाले सारे व्यूअर्स को शब्बीर कुमार का नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. रहा सवाल आपके सवाल का जवाब तो यह है कि मैं 1981 में फिल्म इंडस्ट्री में आया और मैं वो खुशनसीब गायक हूं जो किशोरदा के दौर में मेरी एंट्री हुई रफी साहब के बाद, और लोगों ने मुझे बेपनाह प्यार दिया. पूरी फिल्में मैंने गाई हैं और कम से कम 15 साल लंबी पारी खेली है. ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. कैसा महसूस करते हैं आप एक छोटे से शहर में जब लाइव कंसर्ट देते हैं तो आपको क्या क्या फीलिंग्स आती हैं? साहब मैं शहर या गांव को नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे सामने जो जनता बैठी है जिन्होंने मुझसे काफी उम्मीदें की, मुझे चाहा है, मुझे दुलार दिया है, आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी, वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं अवाम की जनता की अमानत हूं और मुझे इनका दिल खुश करना है. ऐसी कोई यादगार पल जो आपने रफी साहब के साथ बिताए हों? यादगार पल तो मेरे बहुत हैं रफी साहब के साथ बिताए हुए. आपने शायद सुना होगा, एक किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था कि रफी साहब के आखिरी सफर पे जब उन्हें दफनाया जा रहा था, कब्र में उतारा जा रहा था, तो उस वक्त मैंने मेरे हाथ में उनके चरण थे और जब मैं झुका कब्र में उनको उतारने के लिए तो मेरी घड़ी और पेन भी वहां कब्र में दफन है. लेकिन एक किस्सा बड़ा ये है कि 1972 उस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ौदा गुजरात का रहने वाला हूं और बड़ौदा से मैं पूना के ऑर्केस्ट्रा में मैं गाने जाता था. तो वहां वाया बॉम्बे पूना जाया जाता है, तो बॉम्बे रुकता था मैं, और बॉम्बे सेंट्रल के पीछे फेमस स्टूडियो है, फेमस रिकॉर्डिंग स्टूडियो. तो मैं वहां चला जाता था, वहां देखता था कि आज किसकी रिकॉर्डिंग है, कौन सिंगर है. तो बाहर पान का खोखा है, उससे पूछ लेता था भाई आज किसका गाना है, किसका. हमेशा जब भी जाऊं पूना तो वहां मेरी विजिट होती थी. और एक बार के वक्त इस तरह चला गया मैं, फिर पान वाले भैया से पूछा भाई साहब आज किसका टेक है, यहाँ किसकी रिकॉर्डिंग है. बोले साहब आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का गाना हो रहा है. जी. मैंने सिंगर कौन है? बोले अब भी रफी साहब अंदर गए. तो आप समझ सकते हैं कि रफी साहब मेरे आदर्श हैं, मेरा सब कुछ वही हैं जिनके बदौलत मैं हूं. और मुझे जब पता चला कि रफी साहब अंदर गए हैं तो मेरी बेचैनी बेकरारी देखते बन पड़ती थी. तो मैंने पान वाले भैया से कहा यार तो मुझे अंदर कैसे भी, बोले अंदर जाने की परमिशन नहीं है. मैं खड़ा रहा, बहुत कोशिश करता रहा, न मैं कुछ 1-2 म्यूजिशियन आए जो मुझे जानते थे. तो मैंने कहा कि आप कुछ भी करके मुझे आप अंदर ले जाइए रफी साहब का, उनको देखूंगा मैं बस. तो वो मुझे बड़ा अंदर जाकर परमिशन लेकर आए, मुझे अंदर बिठाया एक सोफे पर और बोला कि आप चुपचाप यहाँ बैठे रहिए बस एक जगह. तो मुझे ड्राइंग का शौक रहा है बचपन से, स्केच वगैरह करता था, तो पेन हमेशा अपने पास रहती थी, स्केच बुक हमेशा रहता था. तो मैं बैठा था, रफी साहब अंदर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, लक्ष्मी जी के साथ रिहर्सल कर रहे थे गाने की. और जब रिहर्सल के लिए म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल के बाहर आए तो मैंने फटाफट उनका स्केच कर लिया रफी साहब का. अच्छा. पेंसिल से रख दिया. फिर उसके बाद वो गाना रिकॉर्ड हुआ. रिकॉर्ड होने के बाद वो जब जाने लगे तो मेरे अलावा और भी कोई ऐसे विजिटर्स बैठे थे तो खड़े हो गए. तो उनको उनके सेक्रेटरी ने हटा दिया कि जाने दीजिए. और मैंने क्या किया कि जाकर वो सीधे रफी साहब की तस्वीर रख दी सामने. तो उन्होंने देखा, उस वक्त उन्होंने वो सिंगापुर की एक शर्ट आती थी डिजाइन वाली, वो पहनी हुई थी. उन्होंने देखा रे बड़ा सॉफ्ट बोलते थे वो, ये तो अभी बनाई है आपने. जी मैं कुछ बोला नहीं, बस उनके हाथ चूम लिए.
अरे भाई लाओ जहीर फेंक दो, तो बड़ा फोटोग्राफ कर दिया। जैसे आपका ड्राइंग का शौक है, हमने ये भी जाना है कि आपने सलमान खान की भी एक तस्वीर बनाई थी जो उन्होंने, जिनको आपने भेंट दी बाद में वो तस्वीर। जी 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 जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। दरअसल सलमान मुझे इजराइल लेकर गए थे, उनके साथ में इजराइल टूर पे गया था, तो इत्तेफाक से शो में सोनू निगम भी थे, कपिल लहरी भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहुंच नहीं पाए। और इजराइल जैसे हम पहुंचे तो सलमान को पता चला कि भाई पता ही था कि ये लोग नहीं आ पाए और दूसरी कोई फ्लाइट नहीं थी कि वो पहुंच जाते। तो सलमान ने अर्जेंट मीटिंग की मेरे साथ कि शबीर भाई मैं डांस मेरे 3 थे तो मैं उसकी 6 कर दूंगा और आप म्यूजिक डिपार्टमेंट पूरा म्यूजिक संभाल लीजिएगा। वो मैंने कोई बात नहीं, तो वो हमने मिलजुल कर प्रोग्राम बनाया और बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ। इस दौरान पता चला कि उसको भी ड्राइंग का बड़ा शौक है और वो पेंटिंग बनाता है और बाहर जाकर उसका नीलामी होती है और वो पैसों से वो चैरिटेबल कॉज के लिए वो लोगों को मदद करते हैं। सबसे पहले तो अमरावती की जनता को नमस्कार। मैं यहाँ पहले भी जन्माष्टमी के मौके पे एक बार आया हूँ अमरावती, और इसलिए मुझे दोबारा याद आ रही थी और ऊपर वाले ने मेरी आवाज़ सुनी और मुझे दोबारा मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा नाम ख्याली राम नहीं है, सिर्फ ख्याली है। राम तो मैंने दिल में बसा रखा है, जैसे आप सबने बसा रखा है। और स्टेज का नाम या टीवी का नाम या फिल्म में भी लिखा जाता है तो सिर्फ ख्याली लिखा जाता है। यहाँ पता नहीं क्यों अमरावती में ख्याली राम छाप दिया, जैसे राम बलराम फिल्म का पोस्टर हो। और हंसी की बात है, हंसी का दौर जब से सृष्टि बनी है चली आ रही है। राजा अकबर के दरबार में बिरबल एक कॉमेडियन था और आज जो 125 करोड़ राजा हैं उनको हंसाने का हमें मौका मिला है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रियलिटी शोज में जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं, क्या रियल लाइफ में भी आपको लगता है हंसी इतनी आसान है? सर वो तो आदमी पे डिपेंड करता है, कोई टेंशन ले लेता है किसी छोटी सी बात के लिए, कोई उस बात के लिए हंसता है, कोई उस बात के लिए गंभीरता से लेता है, उसी बात का कोई भजन बना लेता है, कोई कव्वाली बना लेता है, कोई कॉमेडी बना लेता है। वो तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्रेजेंटेशन है। जैसा हम उसको अगर हम हंसी के लहजे से सोचेंगे तो यस, रियलिटी शो में भी आजकल बहुत हंसी निकलती है और हर बात में हंसी है। राखी का स्वयंवर हो तो वो आप कॉमेडी नजरिए से देखोगे आपको कॉमेडी लगेगा, अगर आपको सीता स्वयंवर की तरह देखोगे तो आपको सीता स्वयंवर लगेगा। जैसे काफी शोज में आपने काम किया है, अभी कौन से आपका क्या टारगेट है आगे? आगे सर 5 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, मिलता है चांस बाय चांस, और जी का एक शो शुरू हो रहा है लाफ्टर गुरु। जैसे सुबह से कोई इंसान बहुत टेंशन में है या दुखी है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें हंसा देती हैं, उस दुख और गम को हम भूल जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हंसते रहो, खुश रहो हमेशा। हमेशा आप ख्याली जी के साथ परफॉर्म करते हुए दिखाई देती हैं, स्पेशल ऐसा क्या है कि आप सिर्फ ख्याली जी के साथ ही परफॉर्म करते हुए दिखाई देती हैं? खास तौर स्पेशल ये है कि ये मेरे गुरुजी भी हैं, इन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है। मेरी मतलब फर्स्ट स्टेज पे एंट्री इन्होंने कराई, इनकी उंगली पकड़ के मैं आज यहाँ पे हूँ और शायद इनका मतलब अगर हाथ रहता है तो इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, मैं काफी आगे जा सकती हूँ। इसलिए मैं हमेशा इनके साथ काम करना चाहती हूँ या जुड़े रहना चाहती हूँ। 2 लाइन गुनगुना चाह रही हूँ और इसी आवाज के जरिए आप लोगों तक पहुँचूंगी। ओके। नाम गुम जाएगा, एक मिनट, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। चलिए भी एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आधारभूत सुविधाओं और विकास कार्यों में स्थानीय नेताओं की दखलंदाजी और प्रशासन पर दबाव को देखते हुए नगर विकास मंत्रालय ने अब महानगर पालिका को नियंत्रित करने के लिए सुपर आयुक्त की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को शीघ्र ही भेजा जाएगा। हाल ही में नगर विकास मंत्रालय मुंबई में राज्य की सभी 23 महानगर पालिकाओं के आयुक्त व प्रमुख अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। नगर विकास सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार से प्राप्त अनुदान, वित्त आयोग निधि, सड़क अनुदान, केंद्र सरकार का अनुदान, घरकुल योजना, स्वास्थ्य व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। नगर विकास विभाग 2010 के हवाले के मुताबिक विविध मुद्दों में प्राप्त अनुदान खर्च नहीं किया जा सका। स्वास्थ्य सेवा के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था रहने के बावजूद राज्य की अधिकांश महानगर पालिकाओं के आयुक्तों ने इस अनुदान का उपयोग ही नहीं किया, जिससे अनुदान वापस गया।
इसी प्रकार 2 वर्ष पूर्व प्राप्त सड़क निधि भी उपयोग नहीं की गई। 12वीं वित्त आयोग के नियोजित विकास कार्य अपेक्षा अनुरूप नहीं हो सके। अमरावती महानगर पालिका में तो 1 वर्ष की कालावधि के बावजूद उक्त अनुदान के कार्य शुरू नहीं हो सके। एक ओर मूलभूत सुविधाएं और विकास कार्यों के लिए आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर प्राप्त अनुदान या निधि निर्धारित कार्यों पर खर्च न होने के लिए मंत्रालय ने मनपा आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया है। आयुक्त सत्तारूढ़ नेताओं के इशारों पर जनहित की भी अनदेखी कर देते हैं। ऐसी अनेक शिकायतें नगर विकास विभाग को मिलने की जानकारी भी मनु कुमार श्रीवास्तव ने दी। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि आयुक्त पर देखरेख और नियंत्रण हेतु सुपर आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को भेजा जाएगा। सुपर आयुक्त पद पर वरिष्ठ IAS अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इस संदर्भ में मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुपर आयुक्त की नियुक्ति से प्रशासकीय कार्य और विकास कार्यों को गति मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। जिले के ग्राम पाला के जल संजीवनी प्रोजेक्ट और नाला खोलीकरण के काम का नवनियुक्त संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर इनके हस्ते उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में विधायक अनिल बोंडे, इंडिया बुल्स के जतिंदर पाल सिंह सेठी आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। सातपुड़ा माध्यमिक विद्यालय के पास इस उद्घाटनीय समारोह का आयोजन किया गया था। ये काम इंडिया बुल्स की निधि से हो रहा है। ये प्रोजेक्ट अत्यंत कारगर साबित होगा, ऐसा प्रतिपादन नवनियुक्त संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर ने किया। इंडिया बुल्स कंपनी का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय होने की बात कहते हुए विधायक अनिल बोंडे ने कंपनी के विधायक कार्य की सराहना भी की। तो इंडिया बुल्स के राजेंद्र सिंह नांदल ने इंडिया बुल्स हमेशा ऐसे प्रयास करते और कराते रहेगा, ऐसा आशावाद व्यक्त किया। इस समारोह में पाड़ा के सरपंच, ग्रामस्थ बड़ी तादाद में उपस्थित थे। हमारे संवाददाता भूषण जाधव की ये रिपोर्ट। पाळा इथे नाला खोलीकरण, नाला रुंदीकरणाचा जलसंजीवन प्रकल्प इंडिया बुल कंपनीच्या सौजन्याने राबवला गेला आहे आणि आज अमरावतीचे विभागीय आयुक्त श्री गणेश ठाकूर यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे। कारण हा अति शोषित तालुके आहेत, ड्राय झोन असलेला तालुका आहे आणि यामध्ये पाणी जर मुरवलं गेलं तरच इथलं संत्रा बागा वाचू शकणार आहे, विहिरीची पातळी वाढू शकणार आहे आणि म्हणून हा प्रकल्प एक पथदर्शी प्रकल्प इंडिया बुलच्या सहाय्याने घेतलेला आहे आणि हा प्रकल्प शासन स्तरावर सुद्धा राबवला जावा यासाठी विभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात आली। पाळा या गावामध्ये डॉक्टर बोंडे साहेबांच्या अथक परिश्रमातून आज नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरणाचा प्रकल्प आज साकार झाला आहे। मला खात्री आहे की हा प्रकल्प केवळ आपल्या जिल्ह्यापुरताच मर्यादित राहणार नाही, याचं महत्त्व शासन स्तरावर सगळ्यांच्या लक्षात येईल आणि आपल्या राज्यामध्ये। शहर में ऑटो वाले जिस तरह उनके ऑटो चलाते हैं उससे शहरवासी भले भांति परिचित है। इन ऑटो वालों के भाईगिरी का नमूना हाल ही में जमील कॉलोनी में देखने मिला। हुआ यूं कि पुरौठा कार्यालय में कार्यरत अफजल नामक व्यक्ति के यहाँ रिश्तेदारी के कुछ मेहमान आए थे जो लौटते समय ऑटो ढूंढ रहे थे। जमील कॉलोनी के ऑटो स्टैंड पर कुछ ऑटो खड़े भी थे, पर कोई भी ऑटो वाला सवारी पूरी हुए तक हलने का नाम नहीं लेता देख इन मेहमानों ने वहीं से गुजर रहे MH27C 7958 क्रमांक को रोककर ये सारे मेहमान उस ऑटो में बैठ गए। इतने में सारे ऑटो वाले उस ऑटो वालों पर उत्तेजित होकर हमला बोल उठे, मानो ऑटो स्टैंड उनके ही मालकियत हो। इतना ही नहीं तो इन ऑटो वालों ने ऑटो में बैठी महिलाओं को खींचकर बाहर उतारा और उनके साथ मारपीट भी की। ऑटो भी तोड़ दिया। बेचारा ऑटो वाला वहां से जान बचाकर भाग गया। इस घटना को देखने वालों की भारी भीड़ भी तमाशा बीन बने देख रही थी। क्या ऑटो वालों को अतिथि देवो भव ये भारतीय वृद्ध मनवाने विशेष कार्यशाला लेनी पड़ेगी? क्या ऐसी ही इनकी भाईगिरी पनपती रहेंगी? ऐसा होगा तो शहर की ऑटो में बैठने से प्रवासी घबराएंगे और तो और उनसे तिरस्कार भी करेंगे। ये ऑटो वालों ने भूलना नहीं चाहिए कि प्रवासियों की जेब से निकले पैसे ही उनका एवं उनके परिवार का पालन पोषण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। फैशन जलवा 2011 के फाइनल में पहुंचने स्पर्धक खूब तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में स्थानीय टाउन हॉल में एक ऑडिशन संपन्न हुआ।
कई स्पर्धकों ने अपनी कला प्रदर्शित कर अपना स्थान मजबूत करने का प्रयास किया। अमित इवेंट मैनेजमेंट की ओर से हो रहे इस स्पर्धा का ऑडिशन 24 जुलाई को हाल ही में टाउन हॉल में संपन्न हुआ। रविवार का ऑडिशन फैशन जलवा के फाइनल के लिए कारगर ही साबित होगा, ऐसी जानकारी भी दी गई। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट और मशहूर श्याम जगोदाई इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। मोबाइल कंपनी जो सबसे सस्ती होने की होड़ में थी, उस पर भी महंगाई डायन का बुखार आखिर चढ़ ही गया। ये महंगाई डायन किस किस को निगलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये तो तय है कि ये डायन भ्रष्ट नेताओं को खुली छूट दे रही है। शायद इसमें उनकी भी मिलीभगत हो, इसलिए तो नेताओं के जेबें हमेशा ही भरी की भरी रहती है और जनता की खाली। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडिका टू व्हीलर भिड़ंत में एक की मौत और एक गंभीर घायल। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी को मिल रहा है भारी प्रतिसाद। रंगारंग रही शब्बीर कुमार नाइट्स, खयाली ने गुदगुदाया अमरावती को। गजल जोत का आयोजन 28 जुलाई को। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकरसात, 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। आप मुझे दीजिए इजाजत।